हमारा घर और बाकी ज़मीन को मिला के 3 एकड़ ज़मीन ही है। वो सब हमने दे दिया तो फिर खाएंगे क्या? गांव में सिनेमा हॉल, ईटा भट्टी, राइस मिल, कपड़े की दुकान, इतना सब होने के बाद भी वो लोग सीमेंट फैक्ट्री डालना चाहते थे और उसके लिए उनकी नजर नरप्पा के 3 एकड़ जमीन पर थी। मगर नरप्पा का बड़ा बेटा मनी ये जिद करके बैठा था कि वो उन्हें जमीन नहीं देगा। क्यों मणि बेटा, तू तो शादी से इनकार कर रहा था, अब साइकिल पर पीछे पीछे क्यों आ रहा है? पिताजी, मैंने सिर्फ शादी करने के लिए मना किया था, लेकिन लड़की देखने के लिए मना थोड़ी ना किया था। सुना क्या श्रीजा? आप चुप रहिए ना, कि बहुत मुश्किल से माना है। अब ऐसा कहेंगे तो गुस्से से भाग जाएगा। हाँ देखो, गुस्सा होकर तेजी से जा रहा है वो। अपनी बीवी को संभाल पाएगा? हाँ, वो हमसे पहले जाके शादी करके इंतजार करेगा हमारा। मेरा बेटा बहुत ही गुस्से वाला है, आपकी बेटी को ही इसे संभालना होगा, ये पहले से बता रहा हूँ। सुनिए जी, यादगार के तौर पर फोटो तो होनी ही चाहिए। चलिए ना, रामा स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवाते हैं, हमेशा के लिए यादगार रह जाएगी। ये कपड़े आप पर बहुत जंच रहे हैं। नहीं नहीं, फोटो खिंचवाने से उम्र कम हो जाती है, फोटो नहीं खिंचवाने का छोड़ दे, शादी के बाद देखते हैं। क्यों बे, चाबी भूल गया ना? जा 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 लेके आ जा। सुनो मनी, पहले हम भी चाबी भूल कर आए थे, उससे ढूंढ कर आज तक नहीं ला पाए। चाबी के बहाने दोबारा देखने आए हो क्या? अभी नया कमरा बनवाने की क्या जरूरत है पिताजी? हमने जो पैसे बचाए हैं उससे हम एक नया पंखा ले लेंगे। तुम्हें पता है, जब से तुम पैदा हुए हो तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे मामा ने पंखा लेने की बात तक नहीं की है, और आज देखो तुम्हारी बीवी आने वाली है, ये सोचकर पंखे की बातें कर रहे हैं। ठीक है माँ, कोई नया आए तो उससे मुझे क्या, मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। हे मणि बेटा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। माँ सबके लिए पूज्य है, वो दूसरे के घर से आ रही है, उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर तू उसे पूरी तरह से सम्मान देगा तो वो तेरे माँ का पूरा सम्मान करेगी। अब एक काम कर, बीच में एक दीवार उठा और एक अलग से कमरा बनवा, शादी के बाद वहीं पे रहना, सही होगा, समझे? पिताजी, इसकी क्या जरूरत है, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। नहीं चाहिए माँ। रुक बेटा, थोड़ा और खाना खा अभी ले। तुम ऐसे ही बोलोगे, शादी होने के बाद ना मेरी बातों का एहसास होगा। सुंदरम्मा, मैं खेत जा रहा हूँ। ठीक है, तू खा ले बेटा, मैं चलता हूँ। हे मणि बेटा। क्या है पिताजी? कपड़े धोते वक्त तेरी माँ को तेरे शर्ट से 2 बीड़ी मिली है। शराब उतनी बुरी नहीं है मणि बेटा, बीड़ी पीने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कौन है वहाँ पर? ए मल्लप्पा, तुम्हारे पिताजी नहीं आए क्या? तबीयत ठीक नहीं है, घर में लेटे हुए हैं, आज नहीं आएंगे। मेरा खेत भी यहीं है, उसका भी ख्याल रखना। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम लोगों के रहते आपके खेत को कुछ नहीं होगा। किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। सुनो नरप्पा जी, आपके खेतों में ना सुअर घूम रहा है, उसे भगाने की कोशिश करो। इसीलिए तो बच्चों के साथ आकर इस खेत में लेटा हूँ। तुम संभल कर जाओ मल्लप्पा। इसका बाप नहीं आया, ये आपने बिना देखे कैसे जान लिया पिताजी? अरे सिर्फ वही तो टायर वाला चप्पल पहनता है, जब चलता है तो चपक चपक की आवाज आती है। वो अभी नहीं आई। मुझे आपकी यही बात समझ में नहीं आती है। आप गांव के चोरों को इज्जत देते हैं, अगर मैं आपकी जगह पे होता ना। बड़ों की इज्जत करना सीखो। सही या गलत का फैसला करने की तुम्हारी उम्र नहीं है। सही गलत के फैसले के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती है। तेरे मामा को थप्पड़ मारना चाहिए, उसने मिर्च खिला खिला के तुम्हें बिगाड़ कर रखा है। अगर आप सही होते तो मामा मुझ पे ध्यान क्यों देते? पिताजी क्या कर रहे हो पिताजी? ए चिन्नप्पा, वो नाराज हो गया क्या? चिन्नप्पा, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? हे चिन्नप्पा, हे मणि बेटा, उसे लेकर आ। चिन्नप्पा, अरे रुक यार, मैं घर जा रहा हूँ, जब देखो तब मुझे मारते रहते हैं। अरे वो हमारे पिताजी है भाई। भैया, क्या हुआ? सुअर। रुक जा। पिताजी, सुअर।
जाओ। पिताजी छोड़िए मुझे, पिताजी छोड़िए मुझे। आजा। हमारे हमेशा चलने वाले रास्ते पर आपने तार की सीमा बांधी, ऊपर से उसमें करंट डाल दिया, उसमें हमारा शेरू मर गया। और कितनी जाने लोगे आप? तुम लोग पार ना कर पाओ इसीलिए तार में करंट लगाया है। मतलब करंट से हम सबको मारना चाहते हो? जवाब दो इस बात का। अपना यही काम है क्या? वहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगने वाली उस तरफ मत जाओ, वो हमारे खेत हैं। हम चाहे उसमें करंट डालें या कांटा लगाएं, हमारी मर्जी, सवाल कोई नहीं पूछ सकता। तो आपने जो करंट लगाया वो तार ही निकाल दिया, तो ये सवाल करने वाला भी कोई नहीं आएगा। बड़े लोगों से ऐसे बात करते हैं क्या? तुम चुप रहो। नरप्पा, मैंने किसी और की जमीन में करंट नहीं लगाया। कानून के हिसाब से जो जमीन मैंने खरीदी है उसमें मैंने करंट लगाया ताकि जानवर अंदर ना आए, क्योंकि जानवर अगर फसल बर्बाद करेंगे तो वो देख करके क्या हम चुप बैठेंगे? क्या मतलब? करंट लगाकर इंसान को मार डालोगे क्या? मेरे लिए फसल जरूरी है, इसीलिए करंट लगा रहेगा। अब इसमें फंसकर जानवर मरे या इंसान, मुझे कोई फर्क नहीं। बड़ा है पंचायती कर रहे हैं।